बाकी सीजन 1 एपिसोड 11। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। रेत्सु आगे आता है और डोरियन को झुक के रेस्पेक्ट देता है और कात्सुमी ये देखकर हैरान था। तो डोरियन बताता है कि मैंने वो टेम्पल लगभग 40 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन कुछ 10 साल पहले मुझे सुनने में आया कि एक जीनियस ने वहाँ जन्म लिया है और वो आदमी आगे चल के एक सी किंग भी बना, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि वो मुझे जापान में मिलेगा। तो कात्सुमी आगे बढ़ता है लड़ने के लिए। तो डोपो बोलता है अगर तुम अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपकी बातों का कोई मतलब नहीं हुआ। तभी कात्सुमी बोलता है कि मैं शिनशिनकाई का रिप्रेजेंट हूँ। तभी डोपो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने शिनशिनकाई बनाया है। कात्सुमी कहता है आप तो कह रहे थे कि मैंने कराटे छोड़ दिए हैं। डोपो बोलता है तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी हाथ की वजह से है। तभी वो कात्सुमी को पीछे करके आगे आता है और अपने सारे कपड़े उतार देता है। तो बताते हैं कि डोपो ओरोची ऑल्सो नोन एज द टाइगर स्लेयर, वो बताते हैं कि 20 साल पहले मैंने एक साइबेरियन टाइगर से अंडरग्राउंड अरीना में फाइट की थी जो 2.5 मीटर लंबा और 260 केजी का था। रेत्सु सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था वो सिर्फ अफवाह है। वो दोनों ये सुन के शॉक थे और डोपो बोलता है कि मैंने ये स्टोरी कात्सुमी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि वो उस पर यकीन नहीं करता। तभी डोपो डोरियन पे अटैक करना शुरू कर देता है और डोरियन उन्हें रोकता भी है। तभी वो अपने हाथ के प्लास्टर को डोरियन के सर पर देकर मारता है और वो टूट जाता है और डोरियन को पंच मारता है अपने लेफ्ट हैंड से। वो देख के शॉक था कि इसका हाथ ठीक कैसे हो गया। तो दिखाते हैं कि डोपो अपने कटे हुए हाथ को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उसके कटे हुए हाथ को देखता है और बिल्कुल भी शॉक नहीं होता और डोपो अपने कटे हुए हाथ को एक आइस में डालकर वहां ले जाता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना शुरू कर देता है और डोपो ऑपरेशन के बाद काफी शॉक था और वो बोलता है कि मुझे मेरा हाथ फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि मैं अभी किसी को एक पंच मार दूं। लेकिन डॉक्टर बोलता है तुम्हें उसके लिए 3 वीक का वेट करना पड़ेगा। तो वापस फाइट पर आते हैं। डोपो बोलता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा लेकिन मेरी रिकवरी कंप्लीट हो गई है। डोरियन भी अपने कपड़े निकाल देता है। तभी डोपो उसके पेट में एक पंच मारता है और डोरियन के मुंह से एक बोतल निकलकर गिरती है जिसके अंदर एसिड होता है। तभी अचानक डोरियन अटैक कर देता है लेकिन डोपो उस अटैक से आसानी से बच जाता है। तभी बाकी को दिखाते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गली में बैठा हुआ होता है जहाँ से लोग आ जा रहे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसको लेकर थोड़ी सी पॉसेसिव होती है। तभी बाकी उसको किस कर देता है और युजिरो ये साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है और बोलता है कि लगता है बाकी अब तुम बड़े हो गए हो। और अब डोरियन भी डोपो पर अटैक कर रहा था लेकिन डोपो के पंचेस को रोक नहीं पा रहा था। तभी डोरियन बोलता है कि आपने अपना सब कुछ कराटे को समर्पित कर दिया और यही कारण है कि आप मुझे कभी नहीं हरा सकते। डोरियन बोलता है जिसने अपना सब कुछ कराटे को समर्पित कर दिया हो वो मुझे कभी नहीं हरा सकता। डोपो ये बात सुन के थोड़ा हंसता है। तभी डोपो 2 पत्थर उठाता है और एक कात्सुमी की तरफ फेंकता है और एक डोरियन की तरफ। डोरियन बोलता है कि तुम अपने बेटे से मुझे कंपेयर कर रहे हो। वो उस पत्थर को पाउडर में बदल देता है और डोपो की तरफ फेंकता है और अटैक करने की कोशिश करता है। तभी डोपो उसकी चिन पर अटैक करता है, उसे हवा में उड़ा देता है और फिर उसके फेस पर अटैक करता है। तभी अचानक डोरियन रोने लगता है। कात्सुमी चिल्ला रहा होता है कि हे ओल्ड मैन तुम किस तरफ देख रहे हो, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, इधर देखो इधर। तभी डोरियन बोलता है कि ये अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला है, चाहे तो तुम जाकर से कान में क्यों न चिल्ला दो। तो डोरियन बताता है कि डोपो अभी अपने ब्रेन में बनाए हुए आदमी के साथ लड़ने में बिजी है जिसको सिर्फ वो ही देख सकता है। तो कात्सुमी बोलता है कि रेत्सु तुम ये सीखते थे वहाँ पे। रेत्सु बोलता है कि नहीं, ये चाइनीज कैंपो का हिस्सा नहीं है, ये हिप्नोसिस है और इसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ओपोनेंट बिल्कुल कमजोर पड़ गया है और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक झूठी इमेज होती है। तो डोरियन बोलता है कि जिस आदमी को मार्शल आर्ट का गॉड कहा जाता है वो मेरे ट्रैप में फंस गया है, तो चलो उसके सपने से पर्दा हटा देते हैं। जैसे ही डोरियन डोपो के पास जाता है डोपो उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर डोरियन हैरान था और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और वो दोनों भी देख के हैरान थे। तो कात्सुमी बोलता है वो तो हिप्नोसिस नहीं है। रेत्सु बोलता है कि वो ये बात जानता है कि वो हिप्नोसिस है लेकिन उसके आज तक के फाइटिंग एक्सपीरियंस ने उसको बताया कि फाइटिंग कभी भी इजी नहीं होती है और लड़ाई कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। तभी डोपो उसकी नेक पर अटैक कर देता है और डोरियन फिर से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन डोपो उसे फिर से पंच मारता है। कात्सुमी सोचता है कि ये असली कराटे की ब्यूटी है जबकि वो अभी तक हिप्नोसिस है। तभी रेत्सु ताली बजाकर हिप्नोसिस को तोड़ देता है और डोरियन अपने मुंह से कुछ फेंक कर मारता है लेकिन डोपो उसे राउंड हाउस ब्लॉक से रोक देता है। डोपो उसे एक और किक मारता है लेकिन तभी डोरियन अपने शार्प नेल की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन डोपो उसे अपने मुक्के से रोक देता है। तभी डोरियन सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा सपना सच कर सकते
सकते हो। तभी डोरियन अपने जूते से एक शार्प चाकू निकालता है और डोपो की तरफ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डोपो उसे अपने हाथ से रोक लेता है और जूते से निकाल देता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।